Good morning, students. This is Rajesh Agarwal, your English teacher. This is our second lecture on the chapter The Rat Trap. Let us see. Once there was a man who used to sell small rat traps made of wire. एक बार एक आदमी था जो वायर से रैट ट्रैप्स बना के बेचा करता था. These rat traps were made by him in his free time. और ये रैट ट्रैप वो कब बनाता था? अपने फ्री टाइम में बनाता था. He used to collect the material required by begging from stores or big farms. और रैट ट्रैप बनाने में जो मटेरियल उसे रिक्वायर्ड था वो उसको मांग लेता था किसी स्टोर से या किसी बड़ी फॉर्म से. Still his business was not earning him any profits. फिर भी उसका ये जो बिजनेस है उसे कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा था, उसको कोई अर्निंग नहीं हो पा रही थी. Therefore इसलिए he had to beg, इसलिए उसको भीख मांगनी पड़ती थी और स्टील कई बार चोरी करनी पड़ती थी in order to survive, जिंदा रहने के लिए. His clothes were old and torn, कपड़े भी उसके पुराने थे, फटे हुए थे. His cheeks were lowered inside, गाल उसके धसे हुए थे अंदर. Due to malnutrition, कुपोषण के कारण, मतलब खाने की कमी के कारण. And one could easily see the hunger in his eyes, और उसकी आंखों में कोई भी भूख देख सकता था. The life of the rat trap seller was very sad and boring. rat trap seller की जो लाइफ थी बड़ी सैड और बोरिंग थी. He was homeless and वो होमलेस था, घर नहीं था उसका. And slowly with heavy feet, और बेचारा परेशान होकर चलता था. He walked along the road, रोड के साथ चलता रहता था. Lost in his own thoughts, अपने ही थॉट्स में खोया रहता था. But one day he got lost in a series of thoughts. एक दिन उसे एक सीरीज ऑफ थॉट्स आए, बहुत सारे विचार आए, which he found very interesting, जो उसे बड़े इंटरेस्टिंग लगे. One thing I would like to add here, students, मैंने यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी है पूरे चैप्टर की. आपकी NCERT की जो बुक है, ये जो P32 है, इसका मतलब पेज नंबर 32. NCERT की जो बुक है उसका पेज नंबर 32 की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है. इसी तरह से मैं आपको पेज वाइज पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा. प्रोसीड करें आगे. पेज नंबर 33 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द मैन वॉज थिंकिंग अबाउट द रैट ट्रैप. आदमी उस रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था. एंड सडनली अ थॉट केम टू हिज माइंड. अचानक उसके माइंड में एक थॉट आया. दैट द होल वर्ल्ड विच इंक्लूड्स लैंड, सी, सिटीज़ एंड विलेजेस, ये पूरी दुनिया जिसमें लैंड भी आ गई, सी आ गई, सिटीज़ है, विलेजेस है, वो सिमिलर टू ए रेट ट्रैप. ये पूरी दुनिया एक रेट ट्रैप के समान है. He thought that there was no meaning of the existence of this world. और इस दुनिया के एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है. It was nothing but a temptation. ये दुनिया और कुछ नहीं है, एक टेम्पटेशन है, एक लालच है. Just like cheese, जैसे कि चीज़ होता है या पोर्क होता है. पोर्क मैंने बताया था फ्लैश का टुकड़ा, विच वी ऑफर एज बैट, जो हम बैट के रूप में देते हैं, एक लालच के रूप में देते हैं. टू कैच द रैट, किसी रैट को कैच करने के लिए. सो अकॉर्डिंग टू हिम, इस तरह से राइटर के अकॉर्डिंग, एज सुन एज समवन ट्राइज टू कम्फर्ट हिमसेल्फ विद, जैसे कोई इंसान अपने आप को कम्फर्ट देने की कोशिश करता है जॉय के साथ, फूड एंड शेल्टर के साथ, ही एट वंस गेट्स ट्रैप्ड इनटू दिस रैट ट्रैप, तो इस वर्ल्ड रूपी रैट ट्रैप में फंस जाता है. विच इज़ नोन एज वर्ल्ड, जिसको हम दुनिया कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं. नो वन इन द वर्ल्ड हैड एवर बीन काइंड टू द रैट ट्रैप सेलर. दुनिया में कोई भी इंसान रैट ट्रैप सेलर के प्रति कभी काइंडनेस नहीं दिखाई. सो ही स्टार्टेड थिंकिंग इल ऑफ अदर्स. इसलिए रैट ट्रैप सेलर ने क्या किया, दूसरों के बारे में इल सोचना शुरू किया, बुरा सोचना शुरू किया. इट बिकेम ए फेवरेट पास टाइम फॉर हिम. ये उसका फेवरेट पास टाइम बन गया. ड्यूरिंग डल मोमेंट्स यानी बोरिंग मोमेंट्स में, दीज थॉट्स मेड हिम हैप्पी. इस तरह के थॉट रैट ट्रैप सेलर को हैप्पी लगते थे. सो ही कंटिन्यूड विथ थिंकिंग इल ऑफ दोज. इसलिए वो दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगा. हु वर नोन टू हिम, जो उसको जानते थे. ही वुड इमेजिन दोज पीपल हु वर ऑलरेडी ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप ऑफ वर्ल्डली थिंग्स. उन लोगों के बारे में सोचता था जो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं वर्ल्डली थिंग्स के माया जाल में. एंड ऑल्सो दोज, और उनके बारे में भी सोचता था, हु वर अबाउट टू गेट ट्रैप्ड इन इट, जो उस दुनिया के माया जाल में फंसने वाले हैं, यानी अभी तक फंसे नहीं हैं.
वन इवनिंग द रेड ट्रैप सेलर वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली। एक शाम रेड ट्रैप सेलर स्लोली चल रहा था। ही सो ए लिटिल ग्रे कॉटेज, एक उसे कॉटेज दिखाई दी, विच स्टूड बाय द रोड, जो रोड के किनारे थी। ही वेंट अप टू द कॉटेज, कॉटेज तक पहुंचा, एंड नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे को नॉक किया, सो एज टू गेट शेल्टर फॉर द नाइट, ताकि रात के लिए उसे आश्रय मिल जाए वहाँ। जनरली ही वॉज नॉट हेल्प्ड बाय एनीवन, जनरली उसको कोई हेल्प नहीं करता था, बट दिस टाइम ही वॉज वेलकम्ड बाय द ओल्ड मैन इन टू हिज कॉटेज। और इस बार एक ओल्ड मैन ने उस कॉटेज में उसको हेल्प के लिए पुकारा, बोला। ही वॉज ए लोनली ओल्ड मैन, वो आदमी, बूढ़ा आदमी जो था, लोनली था, अकेला था, विदाउट वाइफ एंड किड्स, न वाइफ थी न उसके बच्चे थे। द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टू गेट कंपनी दैट नाइट, ओल्ड मैन बड़ा खुश हुआ कि उसे रात को एक कंपनी मिली। सो द ओल्ड मैन गेव हिम सम पोरिज, पोरिज यानी कोई लिक्विड फूड, दलिया वगैरह। तो ओल्ड मैन ने उसको पोरिज दिया टू ईट, खाने के लिए, एंड देन शेयर्ड हिज टबैको विद द गेस्ट, और अपनी टबैको भी उसके साथ शेयर की। आफ्टर दिस क्या हुआ, बोथ प्लेड कार्ड्स टिल बेड टाइम, और फिर उन्होंने ताश की गेम खेली सोने तक। द रेड ट्रैप सेलर फेल्ट दैट, रेड ट्रैप सेलर ने क्या फील किया, द ओल्ड मैन वॉज नॉट ओनली लिबरल इन शेयरिंग हिज पोरिज बट ऑल्सो हिज सीक्रेट्स। ओल्ड मैन केवल अपने पोरिज उसको नहीं दिया, अपने सीक्रेट्स भी उसके साथ शेयर कर रहा था। ही टेल्स हिम दैट, ओल्ड मैन इसे क्या बताता है, ही वॉज ए रिच मैन व्हेन ही यूज्ड टू वर्क ऑन द रेंटेड फार्म। ओल्ड मैन कहता है कि वो बड़ा रिच मैन था जब वो रेंटेड फार्म पे काम किया करता था। एज ही वॉज ओल्ड नाउ, अब वो थोड़ा बूढ़ा हो चुका है, एंड कुड नॉट वर्क, काम नहीं कर सकता। सो ही हैड टू डिपेंड अपॉन हिज काउ फॉर हिज लिविंग, इसलिए उस बूढ़े आदमी को काउ पे डिपेंड है, काउ का दूध बेच के गुजारा करता है। द काउ गेव इनफ मिल्क एवरी डे टू बी सोल्ड इन द फैक्ट्री, काउ इतना दूध देती है कि उसे वो फैक्ट्री में सोल्ड भी करता है। दैट प्रोड्यूस्ड चीज़ एंड क्रीमी, और वो फैक्ट्री किस चीज़ की है, चीज़ बनाने की और क्रीम बनाने की। द ओल्ड मैन सेड दैट, ओल्ड मैन और क्या बताता है, ही वॉज एबल टू अर्न 30 क्रोनर, एक क्रोनर करेंसी का नाम है जिस देश की स्टोरी है, कि उसने 30 क्रोनर जो है कमाए लास्ट मंथ, बिकॉज ऑफ द काउज मिल्क, काउ का मिल्क बेच के। द रेड ट्रैप सेलर डिड नॉट बिलीव द ओल्ड मैन्स वर्ड्स, रेड ट्रैप को, सेलर को जो है ओल्ड मैन के वर्ड्स पे बिलीव नहीं हुआ। दैट ए काउ कुड अर्न हिम सो मच, कि ये काउ इतना पैसा कमा के दे सकती है। देयरफॉर, इसलिए द ओल्ड मैन टुक ए लेदर पाउच, इसलिए ओल्ड मैन ने क्या किया, लेदर का पाउच विच हंग ऑन ए विंडो, जो विंडो के सारे ही टंगा हुआ था, एंड टुक आउट 3 नोट्स ऑफ 10 क्रोनर, और 10 क्रोनर के 3 नोट्स दिखाए, ईच विच वर ओल्ड एंड क्रस्ट, जो थोड़े ओल्ड थे और क्रश थे। ही शोड दोज करेंसी नोट्स टू मेक हिम बिलीव, ओल्ड मैन ने वो करेंसी नोट्स क्यों दिखाए, ताकि उसे विश्वास हो जाए। हिज वर्ड्स एंड देन केप्ट देम बैक इन द पाउच, अपने नोट को वापस उस पाउच में रख दिया। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 34। नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ द रेड ट्रैप सेलर एंड द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर किसके लिए, जो है ओल्ड मैन के लिए, उस बूढ़े किसान के लिए, वोक अप अर्ली, जल्दी उठ गए। एज द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी, क्योंकि क्रॉफ्टर को जल्दी थी तो मिल्क हिज काउ, उसे काउ का दूध निकालना था। इवन द रेड ट्रैप सेलर फेल्ट दैट, अब रेड ट्रैप सेलर ने फील किया, एज द ओनर ऑफ द हाउस, घर का मालिक, हैड अवेकन, उठ चुका है, सो ही शुड ऑल्सो लीव द बेड, इसलिए उसे भी बेड छोड़ देना चाहिए, उसे भी उठ जाना चाहिए। दे बोथ केम आउट ऑफ द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों सेम समय पे कॉटेज से बाहर आए। द ओल्ड मैन लॉक्ड द डोर, ओल्ड मैन ने दरवाजे को लॉक किया, एंड वेंट टू हिज वर्क, काम पे चला गया। द रेड ट्रैप सेलर ऑल्सो थैंक्ड हिम, रेड ट्रैप सेलर ने भी उसको थैंक यू कहा, एंड वेंट हिज ओन वे, और अपने रास्ते चला गया। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद क्या हुआ, द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न्ड टू द कॉटेज, कॉटेज लौट के आया, एंड ही ब्रोक डाउन द विंडो पेन, विंडो का शीशा तोड़ डाला, वेयर द पाउच हंग, जहाँ पे वो लेदर वाला पाउच टंगा हुआ था। फिर टुक अवे द मनी, वो पैसा ले गया, केप्ट इट इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में रखा, पुट द पाउच बैक एट इट्स प्लेस एंड वॉकड ऑफ, उस पाउच को वापस अपनी जगह पे रखा और वहाँ से चला गया। द पेडलर वॉज क्वाइट हैप्पी एज ही हैड मनी इन हिज पॉकेट, पेडलर बड़ा खुश था, इसके पैसा पॉकेट में पैसा है। ही देन थॉट ऑफ वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, तो उसने सोचा कि मैं जंगल के रास्ते जाऊँगा, एज इट वॉज अनसेफ टू वॉक ऑन द हाईवे, क्योंकि हाईवे पे चलना सेफ नहीं रहेगा, बिकॉज ही फियर्ड बीइंग कॉट, तो उसे पकड़े जाने का डर था।
तो इनिशियली इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। शुरू में फॉरेस्ट में चलना ईजी था, मुश्किल नहीं था, बट लेटर, पर बाद में, ऑन इट गॉट कन्फ्यूजिंग फॉर हिम, पर वो जंगल का रास्ता कन्फ्यूजिंग हो गया, एज ही फॉरगॉट हिज वे, क्योंकि वो रास्ता भटक चुका था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द राइट डायरेक्शन, बड़ा हार्ड मेहनत की उसने राइट डायरेक्शन को जाने की, बट इन वेन, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यूजलेस। एज ही फाउंड हिमसेल्फ एट द सेम प्लेस अगेन एंड अगेन, तो वापस उसी जगह पे आ जाता था वो। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट पर ही स्टार्टेड थिंकिंग, उसने सोचना शुरू किया। नाउ ही हिमसेल्फ वॉज कॉट इन द ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, कि वो खुद माया जाल में फंस चुका है दुनिया के, जस्ट लाइक अदर पीपल, जैसे कि बाकी लोग फंसे होते हैं। ही वॉज फूल्ड बाय द बेट, उसे उस बेट ने फूल बना दिया है, ऑफ मनी, मनी रूपी बेट ने, विच ही हैड स्टोलन फ्रॉम द ओल्ड मैन्स हाउस, जो उसने ओल्ड मैन के घर से चुराई। द फॉरेस्ट सीम्ड लाइक ए प्रिजन, अब उसे फॉरेस्ट प्रिजन की भांति लग रहा था, फुल ऑफ ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएँ हैं। इट वॉज लाइक एन इम्पॉसिबल प्रिजन, एक ऐसा प्रिजन जिसको कोई पास नहीं कर सकता, वहाँ से गुजर के नहीं जा सकता। So students, this much is enough for this lecture. Remaining part of the chapter we will do in our coming lecture. Have a nice day.